ये जो घटना हुई है कल जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग में, ये दिल दिलाने वाली घटना है। और साहब ये घटना इसलिए हुई है कि जो कोचिंग संस्थान है, जो कोचिंगों के मालिक है, उन्हें पैसों से मतलब है, मोटी फीस से मतलब है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के भविष्य के साथ में गलत हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, उन्हें पैसे चाहिए और वो बच्चों से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना ये जयपुर में हुई है, उसके बावजूद भी जो इस उत्कर्ष कोचिंग को हम देखें, इसके जो संस्थापक है निर्मल गहलोत, उनका कोई बयान नहीं आया जो बच्चों को सांत्वना दे सके। सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। महज एक कोचिंग को सीज करने से कोई समाधान थोड़ी हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि गोपालपुरा से लेके गुजर की थड़ी तक जितनी भी कोचिंगें चल रही है, सारी कोचिंगों ऐसी हालातों में है, सारी लाइब्रेरी ऐसी हालातों में है, कोई भी प्रकार से रूल एंड रेगुलेशन वहां नहीं है। चाहे कोई फायर सेफ्टी की बात हो, चाहे वेंटिलेशन की बात हो, और भी तो तमाम चीजें हैं उनकी बात हो, कुछ भी कोचिंगों में नहीं है। बस कोचिंग माफिया ये बनके बच्चों को लूटने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपको ताज्जुब होगा कि ये जो कोचिंग माफिया है, इनका जो पैसा है वो सरकार तक जाता है। सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करती। साहब इतनी बड़ी घटना कल जयपुर में हुई और मात्र एक बिल्डिंग को सीज करने में सरकार को करीबन 15 घंटे का समय लग गया। इतनी देरी क्यों हुई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता नहीं था कि 24 बच्चे कल बेहोश हो गए? आप एक कोचिंग संस्था को सीज नहीं कर पाए? और मैं कह रहा हूँ आप सर्वे कराइए और सारी कोचिंगों में इस प्रकार की हालात पाई जाती है और जहाँ किसी प्रकार का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, उनको आप बैन करिए, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो और बच्चों को बचाया जा सके। आने वाले समय में सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं होगी और फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो युवा सड़कों पर उतरेंगे और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे।